स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैं आपको नाउन पढ़ाया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसमें पहला जो पार्ट्स है वो नाउन का है, और नाउन के बाद जो दूसरा पार्ट्स है वो आपका पार्ट्स होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, ये आपका प्रोनाउन होता क्या है? नाउन क्या होता है? नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स और आवर फीलिंग्स। यानी कि संज्ञा, नाउन इज नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को, किसी का भी नाम हो उसे हम नाम कहते हैं। अब बात होती है जो दूसरा पार्ट है आपका वो प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन का होता है प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। वैसे प्रोनाउंस का जो मीन्स होता है वो होता है सर्वनाम। इंग्लिश में क्या होता है? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट यूज प्लेस ऑफ नाउन। जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं वो आपके प्रोनाउंस होते हैं। अब जैसे मैंने आपको लिख दिया राम वेंट टू आगरा, राम सॉ द ताजमहल, द ताजमहल is a wonderful building। क्या होता है, किसी हम जब वाक्य का प्रयोग करते हैं, किसी नाउन का प्रयोग करते हैं, तो यदि हम किसी नाउन को जब बार बार यूज करते हैं तो वो सेंटेंस में अच्छा ही लगता है। जैसे मैंने आपको लिखा राम आगरा गया, राम ने ताजमहल देखा। ताजमहल इज ए वंडरफुल बिल्डिंग। अब यहां पर मैंने आपको क्या लिखा कि जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड दैट यूज प्लेस ऑफ नाउन। अब मैंने यहां पर लिख दिया राम वेंट टू आगरा। एक बार आपका राम आ गया, दोबारा फिर राम की बात करें, वही राम है। तो अब यहां पर आपको देख रहे हैं नाम है, फिर ये नाउन आपको दिया। अब ये आपको नाउन है, और नाउन जब है तो इसकी जगह मैंने राम की जगह पुरुष है तो मैंने यहां पर लिख दिया ही। अब ये ही जो शब्द है, ये ही कहां पर जगह यूज किया गया? नाउन की जगह पर। जैसे नाम मैंने उसका दिया राम, तो उसका नाम हो गया उस व्यक्ति का। अब मैंने वहां पर यूज कर दिया ही उसका नाम तो नहीं है, लेकिन उसको मैंने इंडिकेट कर दिया ही से, और ये राम की जगह पर, किसी नाउन की जगह पर आपका यूज हो गया। तो ये आपका प्रोनाउन हो गया। यहां पर आप देख रहे हो कि ताजमहल। अब ये ताजमहल, एक बार उसने ताजमहल देख लिया। ताजमहल एक बहुत अद्भुत आश्चर्यजनक इमारत है। अब मैंने इसको यहां पर क्या किया, ये ताजमहल जब दोबारा आया, ये आपका नाउन है। अब नाउन की जगह मैंने यहां पर दूसरा शब्द यूज कर दिया जो आपका यूज हो गया इट। यहां पर आपका पुरुष था तो पुरुष, और मेल था तो मेल के ही। अगर यहां पर फीमेल होता तो यहां पर सी का यूज कर देता। अब ताजमहल एक क्या है? बिल्डिंग से नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो ये आपका कहने का मतलब ये है कि जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। आगे अगर हम एग्जांपल और देखना चाहें तो जैसे मैंने लिख दिया सीता
इज ए टीचर। सीता इज ए टीचर। सीता इज ए पंचुअल। अब सीता यूज हुआ, फिर यहां पर सीता यूज हो गया। अब यहां पर दोबारा क्या हो गया, दोबारा नाउन आ गया। अब मैं यहां पर सीता की जगह क्या यूज कर दूंगा, शी, क्योंकि यहां पर आपका फीमेल है। तो आपका जो संख्या के बदले जो शब्द बोले जाते हैं वो आपके प्रोनाउंस होते हैं, सर्वनाम होते हैं। आपके जो प्रोनाउंस हैं वो आपके 8 प्रकार के हैं। इसके 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं और इसमें सबसे पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इसमें पहला जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, जैसे आपका लिखा होता है पर्सनल मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। इसमें क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन, जब हम किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष अथवा किसी एक व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं तो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है। अब आपने देखा होगा कि पर्सनल जो प्रोनाउन होता है वो 2 जगह डिवाइड होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में क्या आते हैं, जैसे आपका ही आता है, शी आता है, आई आता है, वी आता है और यू आते हैं। ये किसी एक व्यक्ति और यदि कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए इट का यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या होता है, किसी वस्तु, किसी व्यक्तिगत, किसी एक वस्तु के बारे में और या किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में व्यक्तिगत बात करते हैं तो आपके पर्सनल प्रोनाउन यूज होते हैं, जैसे ही है, सी है, हिम है। अब यहां पर आपने देखा ये सब्जेक्ट होता है तो आई का जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो वी होता है, वी, और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, और यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, इट का होता है इट। अब ये जो आपके होते हैं इसमें यू, आई, वी, सी, ये 3 जगह डिवाइड होते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन 3 जगह आपके डिवाइड होते हैं। जैसे आई है और वी है, इसको हम फर्स्ट पर्सन में डिवाइड किया था। आपका यू है तो इसको हम सेकंड पर्सन, और ये आपका ही है, सी है, दे है और इट है, इसको हम थर्ड पर्सन के रूप में यूज करते हैं। तो आपका जो व्यक्तिगत रूप से जो होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ही और व्यक्तिगत, तो वह आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्तिगत एक विशेष के बारे में या एक व्यक्तिगत वस्तु के बारे में बातचीत करते हैं। अब जब आपका ही, आई और बी ये आपके किसी संबंध को बताते हैं तो वो आपका पॉसेसिव होता है। जैसे मैंने कह दिया पॉसेसिव। पॉसेसिव क्या होता है, ये हमारे संबंध को बताता है, किसी से संबंध को। जैसे मैं लिख दिया वह मेरी पुस्तक है, वह इट इज माई बुक। तो आपने देखा ये जो माई है ये किसी संबंध, मेरे से संबंध, मुझसे संबंध बताता है। ही इज योर ब्रदर, वह तुम्हारा भाई है। तो उसने संबंध को बताया है, किसी व्यक्ति से संबंध को जब जोड़ता है तो वो आपका पॉसेसिव
प्रोनाउन होता है। और ये प्रोसेस है, प्रोनाउन माई होते हैं, आवर होते हैं, योर है, हेज है, हर है। अब यहाँ पर आप देखते हो आई होता है, आई का पॉसेसिव माई होता है, वी का पॉसेसिव होता है आवर होता है, यू का पॉसेसिव होता है वो आवर होता है। ये क्योंकि व्यक्ति विशेष के अनुसार चेंज होते रहते हैं इसलिए पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। ही का पॉसेसिव हिज होता है, शी और सी का पॉसेसिव हर होता है, दे का पॉसेसिव देयर होता है, और इट का पॉसेसिव जो होता है वो इट्स होता है। ये आपके पॉसेसिव है। जब किसी से संबंध को बताते हैं, किसी नाउन से संबंध को बताते हैं तो आपका पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। और पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज होता है, जैसे मैंने लिख दिया राम वेंट टू रामास ब्रदर। अब यहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा, राम के भाई के पास गया, राम के भाई के पास गया, तो यहां पर जो ब्रदर है वो ब्रदर, ये संबंध, ब्रदर का संबंध बताता है कि ब्रदर का संबंध क्या है, राम के भाई से, राम से संबंध है। तो जो आप पॉसेसिव यूज करते हैं, यहां पर आप पॉसेसिव यूज करेंगे तो यहां पर हिज का यूज हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। जो रामास लिखा है वो आपका नाउन है, और नाउन की जगह पर जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो वहां पर हिज हो जाएगा, क्योंकि वो संबंध को बताता है। आपका तीसरा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिटर्न टू सब्जेक्ट, रिटर्न टू सब्जेक्ट। ये जो होता है कि वापस सब्जेक्ट की जो एक्शन होता है वो वापस सब्जेक्ट की ओर दर्शाता है। जैसे मैंने लिख दिया आई लर्नड इट माई सेल्फ। अरे भाई इसको मैंने स्वयं सीखा, तो ये जो मैंने कहा इसको मैंने स्वयं सीखा, तो जो आपका स्वयं शब्द है वापस ये सब्जेक्ट की ओर दर्शाता है, वापस सब्जेक्ट को लौटा देता है। तो जो आपको सब्जेक्ट रिटर्न टू सब्जेक्ट जो होता है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वे व्यक्तिगत कि ये सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं, जिससे उसका संबंध होता है उसके अनुसार चेंज होता है। जैसे मैंने आपको यहां पर एक और उदाहरण दिया, जैसे आप अधिकतर बोलते हो, क्या लिखते हो, अपना काम स्वयं करिए, तो मैंने लिखा डू योर वर्क योरसेल्फ, डू योर वर्क योरसेल्फ, मतलब अपना काम स्वयं करो। और ये संबंध किससे वापस जोड़ देता है, यू से, कि तुम अपना काम स्वयं करिए। तो ये योरसेल्फ है, ये जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये वापस आप सब्जेक्ट की ओर लौटता है। अब ये जो रिफ्लेक्सिव होता है, ये आई होता है, आई के साथ माई लगाते हैं या माई सेल्फ लगाते हैं, वी है। अब ये क्या होता है कि जब आपका सिंगुलर होता है तो सेल्फ लगाते हैं, अब वी ये आपका प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो सेल्फ की जगह पर सेल्फ हो जाता है। वी यू है, यू के साथ योर सेल्फ लगता है। जब आपका सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ लगेगा, यदि आपका यू प्लूरल है, आपको लगता है, तो वापस योर सेल्फ का यूज होगा। ही सिंगुलर होता है तो हिम सेल्फ लगेगा, शी के साथ हर सेल्फ का यूज होता है, और दे के लिए देयर सेल्फ। या देखो भाई, आप देखते हो कि ये दे होता है वो आपका बहुवचन होता है, तो आपस सेल्फ की जगह पर सेल्फ का यूज किया जाएगा। इट आपका इट के साथ इस सेल्फ का यूज किया जाता है। तो ये वापस क्या करते हैं, वापस बैक टू रिटर्न टू सब्जेक्ट हो जाता है, वापस सब्जेक्ट की ओर लौटते हैं। अब आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं, एम्फेसिस प्रोनाउन भी कहा जाता है। अब ये एम्फेसिस प्रोनाउन कैसे यूज होता है कि जब ये सारे शब्द, जैसे आपका माय सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होते हैं तो वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि आई माई सेल्फ, जो ये लिखा आई माई सेल्फ, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जैसे लिखा यू, और मैंने यहीं पर सब्जेक्ट यूज कर तो यो हो गया
आपका योरसेल्फ। तो ये जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होते हैं सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो वहीं पर आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जगह पर इंफेसिव प्रोनाउन हो जाता है। अगला आपका होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये आपका जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में टू पॉइंट और इंडिकेट ए पर्सन और थिंग। जब हम किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु की ओर इशारा करते, पॉइंट करते, नोटिस करते हैं, तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे मैंने लिख दिया पास में खड़ा होगा, तो मैंने लिख दिया उसको कि वह लड़का रहा, यह कलम है, तो मैंने उसकी ओर इंडिकेट किया, इशारा किया। तो इशारा करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक दिस होता है, दैट होता है, और दीज होता है, दोज होता है। दिस, दैट और दीज और दोज, ये आपके चार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। और इसका मतलब होता है, दिस का मतलब ये है पास में रखी हुई वस्तु को जब किसी को इशारा करके हम बताते हैं या किसी व्यक्ति को इशारा करके बताते हैं, वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे यह बोर्ड रहा, वह लड़का रहा, मतलब इशारा करके उसको बताया गया। ये का यह मार्कर है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो उसके इस प्रकार से यूज होते हैं। ये जो दिस और दैट है और दीज और दोज, इसका दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। सिंगुलर के लिए दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, और दीज का प्रयोग और दोज का प्रयोग, इसका प्रयोग जो होता है वो प्लूरल के लिए होता है। मतलब अगर कोई एक वस्तु है, एक व्यक्ति के बारे में एक वस्तु के और इशारा करके बताएं, तो वो वहां पर दिस और दैट का यूज करेंगे। जब हम अधिक वस्तुओं को या अधिक व्यक्तियों को की ओर इंगित करें या उसे नोटिस करें, पॉइंट करें, तो वहां पर दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। अब इसका फिर होता है, एक और होता है कि दिस, दैट, दीज और दोज। अभी मैंने आपको बताया है कि जो दिस और दैट होता है सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, दीज का प्रयोग और दोज का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। अब जो दिस होता है और दीज होता है, ये होता है नियर। जो वस्तु पास में रखी हो या जो व्यक्ति पास में हो, उसकी ओर जब हम इंगित करते हैं, उसे हम पॉइंट करते हैं, तो वहां पर दिस और दीज का प्रयोग करते हैं। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु जब दूर हो, जब किसी और दूर रखी हुई वस्तु को या दूर खड़े व्यक्ति को आप पॉइंट करते हैं, नोटिस करते हैं, तो वहां पर दैट का और दोज का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जो आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है वो आपको तो पता ही होगा था। इंटरोगेटिव आपने पढ़े होंगे सेंटेंस। क्या होता है इंटरोगेटिव? इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिस सेंटेंस में आपसे प्रश्न किया जाता है। तो कहने का मतलब जो शब्द टू आस्क क्वेश्चन, यदि किसी जो शब्द किसी प्रश्न को पूछते हैं, आस्क करते हैं, तो हम किसी को पूछने के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि लड़का कहां गया, वह कब पढ़ता है, तो मैंने उससे प्रश्न पूछा है, किसी बात को पूछा है कि वो पढ़ता वही कब है, वह कहां जाता है, कौन आपको अंग्रेजी पढ़ाता, तो मतलब एक व्यक्ति को पूछा गया कि पढ़ाता कौन है, पूछा गया आपसे। तो जो आपके जो शब्द आपको प्रश्न पूछते हैं वो आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो आपके व्हाट होते हैं,
वाई होता है, वेयर होता है, वाइन होता है, हु होता है, whom भी होता है, और which होता है, how होता है, how many होता है, और how much। तो जो व्हाट इज क्या प्रश्न पूछा तुमने, कल भाई क्या खाया था, उसने वस्तु कहां पर रख दी, आपसे प्रश्न पूछा है। अध्यापक ने छात्र को क्यों पीटा, प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई पीटा है तो पीटा क्यों, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो शब्द आपसे प्रश्न पूछते हैं वो आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगला आपका होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव जो शब्द आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वही शब्द आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। जब इन शब्दों को प्रयोग व्हाट, व्हाई, व्हेन, जब इन शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए लगाते हैं, किसी बात को पूछने के लिए लगाते हैं, तो आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आपको लास्ट सबसे पहले लिखे होंगे और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क दिया होगा। एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। कि जैसे मैंने आपको एक दिया, वेयर डिड ही फाइंड द पेन, भाई वह पेन उसे कहां पर मिला। आपका एक प्रश्न शुरुआत में यूज हुआ, लास्ट में क्वेश्चन और आपसे प्रश्न पूछा गया, तो आपका ये रिलेटिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अब रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है, ये रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का नाउन से संबंध को बताते हैं। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये किसी नाउन के तुरंत बाद में प्रयोग किए जाते हैं। यही सब होते हैं जो आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, यही आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो नाउन से संबंध को दर्शाते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हो कि रिलेटिव प्रोनाउन, अब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं किसी से नाउन से संबंध को दर्शाते, कंजंक्शन का यूज करते, किसी फ्रेज को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं कि जैसे टू इंट्रोड्यूस ए पर्सन, प्लेस, टाइम, थिंग इत्यादि, या इंट्रोड्यूस कराते हैं या क्लॉज कराते हैं, जहां पे जोड़ने का काम करते हैं। अब इसका देखते हैं एग्जांपल के रूप में समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे आई वेंट टू अलाहाबाद, वेयर नेहरू वॉज बॉर्न। अब आप देख रहे हो मैं आगरा गया, जहां पर नेहरू का जन्म हुआ था। अब आपका ये वेयर शब्द है, वेयर में आगरा गया, इलाहाबाद गया, जहां पर मतलब जहां पर, कहां पर, इलाहाबाद में। तो जो वेयर शब्द है वो आपका इस इलाहाबाद नाउन से संबंधित है, नाउन को दर्शा रहा है। इस नाउन को इस इलाहाबाद एक प्लेस को इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्लाउस कर रहा है, तो आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब जैसे इसका एक और उदाहरण देख लिए, ही फाउंड ए बॉय, he found a boy who was blind। अब यहां पर आप देख रहे हो I went to इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद गया जहां पर नेहरू का जन्म, तो यहां पर वहर का जो संबंध है वो इलाहाबाद है। अब यहां पर आप देखेंगे उसे एक लड़का मिला, हु जो, अब जो कौन लड़का मिला, हु वॉज ब्लाइंड,
जो अंधा था। कौन अंधा था? तो इसने क्या किया कि जो हु शब्द है इस बॉय को इंट्रोड्यूस कराया कि लड़का जो मिला वो कैसा था, तो वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इसी प्रकार से मैंने यहां पर देख रहे थे यू लॉस्ट द पेन विच यू बॉट यस्टरडे। अब देखिए, तुमने वह पेन खो दिया, विच जो तुमने कल खरीदा था। अब जो तुमने खरीदा था, पेन खो दिया, कौन सा? जो तुमने कल खरीदा था। तो विच जो शब्द है वो पेन को इंट्रोड्यूस कराता है। तो अब यहां पर आप देखें इंटरोगेटिव प्रोनाउन में और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है वो वाक्य के प्रारंभ में लगता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगाया जाता है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो वाक्य के बीच में होता है और किसी नाउन के तुरंत बाद यूज करता है, और जिस नाउन को वो इंट्रोड्यूस करा रहा था, और जो वाक्य होता है वो हमेशा असर्टिव में लिखा जाता है। यह आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अगला आपका है इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब आप एक चीज तो जानते हैं, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, और जो आपका आर्टिकल में पढ़ाया था, डेफिनिट और इंडेफिनिट, और नहीं हो तो मैं आपको स्पष्ट और ही दे रहा हूं कि यहां पर आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, जब कोई प्रोनाउन आपका निश्चित ना हो, किसी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जब कोई निश्चित नहीं होता कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। यहां पर आपको दिया जाता है, स्पष्ट है इसका, डज नॉट रिफर। क्या कहा? डज नॉट रिफर एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग और प्लेस। ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या किसी स्थान विशेष की ओर इंडिकेट नहीं करता, स्पष्ट नहीं करता है, तो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे मैंने आपको दे दिया ईच, मैंने कहा प्रत्येक, एक एक। जैसे मैंने आपको दे दिया एनी, कोई, पता नहीं, मैंने कहा कोई लड़का था। अब किस व्यक्ति को, किस वस्तु को इंडिकेट करें, कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया एवरी, प्रत्येक, कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया कुछ, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, किसी ने मेरी जेब काट ली। किस व्यक्ति की ओर हम इंगित करें, यहां पर कोई व्यक्ति स्पष्ट नहीं होता। अब जैसे लिख दिया ऑल, सभी लड़के, तो यहां पर किसी व्यक्ति की ओर नहीं स्पष्ट किया गया। जैसे सभी वस्तुएं, ऑल थिंग्स, अब वहां पर किसी एक वस्तु की ओर इंगित नहीं किया गया, स्पष्ट नहीं किया है, स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो आपका जैसे मैंने लिख दिया बोथ, दोनों, यहां पर भी किसी व्यक्ति की ओर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो जब किसी व्यक्ति की ओर या किसी वस्तु को स्पेसिफाई ना किया जाए कि कौन सा है, स्पष्ट ना हो, तो वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। लास्ट आपका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब आपका जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, इसका यूज करते हैं टू एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन। किसी पारस्परिक संबंध कार्य को दर्शाने के लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और आपके जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं वो आपके होते हैं ईच,
अदर, ईच अदर, और एक होता है वन अनदर। इसका मतलब दोनों का होता है एक दूसरे, मतलब लोगों ने एक दूसरे की मदद की, लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर मारे, तो मतलब कार्य क्या होता है, तो दो पक्ष हैं, दो पार्टियां वो एक दूसरे पर पारस्परिक कार्य करती हैं, तो आपका ईच और वन अनदर का प्रयोग करते हैं। अब आपको एक चीज और स्पष्ट दे रहा हूं, आप ये कहोगे ईच अदर और वन अनदर दोनों का मतलब ही एक दूसरे, तो हम ये कहां पर यूज करें, या दोनों का कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जब हम दो व्यक्तियों के लिए बात करते हैं तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और जब टू प्लस मतलब दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं तो वहां पर वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का टू एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन, जो पारस्परिक कार्य होता है दो पक्षों या दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के प्रति, वो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपके ईच अदर और वन अनदर होते हैं। ईच अदर का प्रयोग दो वस्तुओं के लिए किया जाता है, दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।